हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस से रिलेटेड ये सीरीज का ऑब्जेक्शन रिमूव प्रोसेस से रिलेटेड हमारा नया अपडेट है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक ऑब्जेक्शन रिमूव प्रोसेस, सैलरी बिल ऑब्जेक्शन दूर करने की नवीन प्रक्रिया। ऑटो सैलरी से रिलेटेड पूर्व में जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन वीडियो के माध्यम से सभी तरीके के अपडेट्स और संपूर्ण जानकारी को आपसे शेयर किया है। इसी सीरीज़ में ऑब्जेक्शन रिमूव प्रोसेस ये हम कैसे दूर करेंगे, तो बात करते हैं सैलरी बिल ऑब्जेक्शन रिमूव न्यू अपडेट्स के बारे में। बिल में ऑब्जेक्शन होने पर बिल डीडीओ लेवल पर होम पेज पर ही लॉगिन करते ही प्रदर्शित होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्शन बिल को डीडीओ लेवल पर ऑथोराइजेशन टैब से बिल को रिवर्ट करना होगा, जैसे हम पहले करते थे। उसके बाद बिल रिवर्ट करने के बाद ऑथोराइजेशन टैब में ही व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस में जाकर बिल का ऑब्जेक्शन हमें चेक करना है। ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट्स से अपलोड करने संबंधी या पर्याप्त बजट नहीं होने का ऑब्जेक्शन है, तो यहीं पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सबमिट कर ऑब्जेक्शन को हमें क्लियर करना है। 1-2 घंटे बाद वो बिल सैलरी बिल कंफर्मेशन टैब में शो होगा। वहाँ हमें अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स शो होंगे। उन्हें डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर चेक कर लेंगे, साथ ही ई साइंड रिपोर्ट भी चेक कर लेंगे। अगर रिपोर्ट बिल्कुल सही है तो उस बिल को सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी ऑप्शन से OTP बेस्ड वेरीफाई करें, ताकि बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाए। बिल में कोई अमाउंट या एम्प्लॉय नंबर बीमा संबंधी ऑब्जेक्शन है तो बिल को रिवर्ट करने के बाद ऑब्जेक्शन बिल सैलरी बिल कंफर्मेशन टैब में शो होगा। वहीं से बिल को रिजेक्ट कर कार्मिक की पे डिटेल को सही कर बिल में आवश्यक सुधार कर अपडेट कर छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद सिस्टम बिल को अपने आप जनरेट और ऑटो प्रोसेस करा देगा और फिर डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद सैलरी बिल कंफर्मेशन टैब में ही उसे दोबारा देखना है और अपलोड डॉक्यूमेंट देख लें, ई साइन रिपोर्ट को चेक कर लें और सही होने पर उस बिल को सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी ऑप्शन से OTP बेस्ड वेरीफाई कर ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देना है। तो आइए पे मैनेजर पर चलते हैं। इसके लिए हम पे मैनेजर ओपन करते हैं, लॉगिन हो जाते हैं और पेज पर हम आते हैं। यहाँ होम पेज पर जब भी कोई बिल ऑब्जेक्शन में आएगा तो वो सबसे पहले यहाँ होम पेज पर हमें जैसे ही डीडीओ लॉगिन हम करेंगे वैसे ही हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएगा पॉपअप के तौर पर। यहाँ बिल का रेफरेंस नंबर होगा, बिल नंबर होगा, टोकन नंबर होगा और बिल में जो ऑब्जेक्शन लगा है वो ऑब्जेक्शन होगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन का स्टेटस दिखाई देगा कि ये बिल ऑब्जेक्शन में आया है। बाकी बिल का ऑब्जेक्शन क्लियर करने का जो प्रोसेस है वो अभी भी सेम है, कुछ बदला नहीं है। आपको वैसे ही ऑथोराइजेशन में जाना है, व्यू बिल स्टेटस में जाकर के बिल को सर्च करना है और ऑब्जेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ऑब्जेक्शन डिटेल इंसर्ट करना है और सबमिट कर देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। सिस्टम इसको दोबारा बिल को रिप्रोसेस कराएगा और बिल को डीडीओ ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देगा। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्शन क्लियर करना है और फाइनल सबमिट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ऑथोराइजेशन में चलते हैं। ऑथोराइजेशन टैब के अंदर व्यू बिल स्टेटस को हम ओपन करते हैं। व्यू बिल स्टेटस, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है और सैलरी सेलेक्ट करना है। स्टेटस हमारे सामने शो होगा। यहाँ पर ट्रेजरी फॉरवर्ड रिवर्ट बताएगा तो ये लाल क्रॉस होगा, फॉरवर्ड होगा तो ग्रीन राइट होगा। तो ये
रिवर्ट हो चुका। सबसे पहले हम बिल को रिवर्ट करते हैं। यहाँ पर ऑथोराइजेशन में हम बिल रिवर्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं। ये बिल रिवर्ट, इस नंबर के माध्यम से भी हम रिवर्ट कर सकते हैं और मैन्युअली भी रिवर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए रेफरेंस नंबर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें बिल का रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद फेच डिटेल हो जाएगी हमारी डिटेल्स, और उसके बाद बिल को रिवर्ट कर देना है। वहाँ से बिल रिवर्ट लिखा हुआ आएगा, उसको रिवर्ट वहाँ से हम कर देते हैं। जैसे हम पहले करते आए, कोई चेंज नहीं है। जैसे हम पहले रेफरेंस नंबर डाल के रिवर्ट करते थे तो बिल रिवर्ट होता था, इसी तरीके से यहाँ पे मैनुअली भी हम रिवर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले मंथ को सेलेक्ट करना होगा। मैनुअली रिवर्ट बिल करने के लिए मंथ को हम सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद ईयर को हम सेलेक्ट करेंगे, बिल का वर्ष यहाँ पर। उसके बाद बिल को सेलेक्ट करेंगे, सैलरी, बिल का नाम यानी किस ग्रुप में बिल है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बिल नंबर शो हो जाएगा। अभी जैसे मेरे पास कोई बिल नहीं है इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट बिल है, लेकिन आपका ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा और बिल नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जिस तरीके से रिवर्ट करते हैं वैसे ही रिवर्ट हम कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस, ऑथोराइजेशन में ही ये टैब है। मंथ सेलेक्ट करते हैं, ईयर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सैलरी बिल है, सैलरी सेलेक्ट किया, ग्रुप सेलेक्ट किया, और जिस ग्रुप का बिल ऑब्जेक्शन में रिवर्ट किया गया है उस बिल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे सामने ऑब्जेक्शन शो होगा। दिया गया ऑब्जेक्शन यहाँ पर हमें डिटेल में शो होगा, टोकन नंबर होगा, और एक एक करके इसको हमें पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद हमें इन ऑब्जेक्शन की पूर्ति इस स्टेप के अंदर करना है। यहाँ पर इंसर्ट करना है, जो भी हमें बिल ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो भी टाइप करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें तो ये सक्सेसफुली डाटा सबमिटेड हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ना वीडियो फॉरवर्ड करना है ना ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। सिस्टम रीप्रोसेस करेगा और वीडियो ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद सैलरी प्रिपरेशन के अंदर सैलरी बिल में जाकर के हम ये बिल देख सकते हैं, ये शो हो जाएगा प्रोसेस होने के बाद। और फिर यहाँ पर उसी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर हम डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और ई साइन रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन अमाउंट से रिलेटेड है, एम्प्लॉय की पे डिटेल से रिलेटेड है, या एम्प्लॉय का कोई नंबर से रिलेटेड है, तो फिर हमको बिल को रिजेक्ट करना होगा। बिल कंफर्मेशन में जाकर के यहाँ लास्ट के अंदर रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पे जाकर के हमें बिल को रिजेक्ट करना। पे डिटेल अगर या अमाउंट से रिलेटेड है तो फिर हमें सैलरी प्रिपरेशन के अंदर एम्प्लॉय पे डिटेल को कंफर्म करना होगा, वही OTP बेस है। जियो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ पर OTP इंसर्ट करना है, वेरीफाई करना है और पे डिटेल को ओपन करना है। मंथ, ईयर और बिल ग्रुप को सेलेक्ट करके एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और जो भी डिटेल्स एम्प्लॉय की ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है उसको क्लियर करते हुए आगे कोई प्रोसेस हमें नहीं करना है। सिस्टम ऑटो प्रोसेस करेगा, बिल को जनरेट करेगा और ये सैलरी बिल कंफर्मेशन में बिल शो हो जाएगा। यहाँ पर हम उसकी डिटेल्स को चेक कर लें, ई साइन को चेक कर लें, डॉक्यूमेंट अपलोड उसको हम चेक कर सकते हैं। सैलरी बिल कंफर्मेशन में सभी चीज़ें हमें सही पाई गई तो उसके बाद हमें बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड OTP बेस्ड करना है। सैलरी प्रिपरेशन में ऑप्शन है सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी, इस पर हम क्लिक करते हैं, सैलरी कंफर्मेशन फॉर ट्रेजरी। तो फिर हमारे सामने DDO की डिटेल खुलती है। DDO का ऑफिस शो होगा, विद्यालय है तो विद्यालय का नाम शो होगा
या जो ऑफिस है उस ऑफिस का नाम यहाँ पर शो होगा। उसके बाद डीडीओ का मोबाइल नंबर शो होगा और यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर हमें क्लिक करना है। ऑल बिल्स ऑफ सैलरी आर चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय ऑफिस, सो काइंडली प्रोसेस बिल फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर टिक करेंगे, OTP आएगा और OTP को सबमिट करेंगे। जैसे ही OTP को सबमिट करते हैं बिल सक्सेसफुली ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्शन क्लियर करने का न्यू अपडेट से मैनुअली सभी चीज़ें ज़्यादातर वही हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।